डीडीसी घपले के पिच पर जेटली के खिलाफ बैटिंग की कीर्ति को चुकानी पड़ी कीमत, बीजेपी संसदीय दल ने किया आउट। बीजेपी के पत्र में कीर्ति पर अनुशासनहीनता और पार्टी को बदनाम करने का इल्जाम, कीर्ति का जवाब, सच्चाई की बात करने वाला हुआ बाहर। केजरीवाल का बयान, बीजेपी हुई बेनकाब। डीडीसीए विवाद में जेटली पर चली शॉटगन, शत्रुघ्न सिन्हा ने दी इस्तीफे की सलाह, बोले माने पीएम की सलाह, आडवाणी की तरह खुद को साबित करें बेदार। सुपर कॉप गिल ने भी अरुण जेटली का मांगा इस्तीफा, कहा जेटली ने हॉकी इंडिया में लगाई बेटी दामाद की नौकरी। नरेंद्र बत्रा का पलटवार, चोरों को सभी नजर आते हैं चोर। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में अयोध्या में शिला पूजन की गूंज, विपक्षी हंगामे के बीच वेंकैया नायडू का बयान, देशवासी भी चाहते हैं बने राम मंदिर। विमान हादसे में शहीद के परिवार के सवाल का राजनाथ को नहीं सूझा जवाब, शहीद की बेटी ने पूछा पुराने जहाज में क्यों बिठाया, हर बार क्यों रोता है सिपाही का ही परिवार। 2 दिन के रूस दौरे पर पीएम, राष्ट्रपति पुतिन के साथ रक्षा और परमाणु ऊर्जा पर होगी बात। रवाना होने से पहले मोदी ने कहा मेरा राजनीतिक सफर पुतिन के समान। और दिल्ली की कोर्ट में गैंगवॉर, करकटडुमा कोर्ट में जज के सामने फायरिंग, एक कांस्टेबल की मौत, 3 घायल। बदमाशों के निशाने पर था, कोर्ट में पेशी के लिए आया मुजरिम। नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। दिल्ली में डीडीसीए को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। कीर्ति आजाद जेटली को लेकर जंग में उतरे हुए हैं और उन्हें हीरो कहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा भी जंग में उतर आते हैं। जाहिर है देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समय अंदर खाने ही राजनीति से जूझ रही है और जेटली को लेकर पार्टी से लेकर सरकार तक घिरी हुई है। इस बीच कीर्ति पर तो पार्टी ने कार्रवाई कर दी, लेकिन शत्रु पर कार्रवाई बाकी है। हालांकि पार्टी को पता है कि ऐसी कार्रवाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि 2 बिहारी पार्टी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। जब जेटली पर जंग जारी हो, विपक्ष के सामने सरकार और पार्टी दोनों बेबस खड़ी होकर सिर्फ जेटली की ईमानदारी की दुहाई दे पा रही हों, कमल पर बाहर से हमले हो ही रहे हों और ऐसे वक्त में कमल को भीतर से भी चोट पहुंचाए जाने लगे, तो जाहिर है मोदी सरकार के वक्त में ये बीजेपी के लिए सबसे बुरा वक्त है। बीजेपी के 2 बिहारी पार्टी पर पड़ रहे हैं भारी। अजीब सा संयोग है कि कमल के जिन 2 सिपाहियों ने बगावत का हथियार उठाया है, दोनों बिहार से आते हैं। एक दरभंगा से सांसद कीर्ति झा आजाद हैं और दूसरे पटना सिटी से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। बिहार में जहां चुनाव को लेकर शत्रुघ्न एंटी बीजेपी फील्डिंग करते रहे हैं, तो कीर्ति बीजेपी में रहते हुए एंटी जेटली। दोनों को पार्टी खामोश करने की कोशिशें करती है, लेकिन दोनों किसी की नहीं सुनते। ऐसा लगता है कि जिन वरिष्ठों को बीजेपी में मार्गदर्शक का दर्जा देकर अलग थलग कर दिया गया है, वो कहीं न कहीं पार्टी में एक अलग धड़ा खड़ा कर रहे हैं, जिसमें खासकर विद्रोही स्वभाव के नेता फ्रंट पर नजर आते हैं। लेकिन सियासत की ये चाल कहती है कि इन्हें कहीं न कहीं उस ग्रुप का साथ मिल रहा है जो कभी न कभी जेटली के सताए हुए हैं। कीर्ति शत्रु बहाना है, कमल में नया खेमा बनाना है। जो हंगामा बरपा है उसमें देखने वाली बात वो है जो नजर के सामने नहीं है। अरुण जेटली जब मानहानि के मामले में संसद से निकलते हैं और पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचते हैं, तो उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जाते हैं, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी जाती हैं, लेकिन जो उनके साथ नहीं दिखते वो है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो उस दिन दिल्ली में ही थे। जाहिर है जो नजर नहीं आ रहा है वो है पार्टी के भीतर खड़ा हो रहा एक ऐसा खेमा जो सरकार में नंबर 2 को हिलाने या हटाने की कोशिशों में लगा है। कीर्ति हुए सस्पेंड, शत्रु पर होगी कार्रवाई। सवाल अब यही है कि कीर्ति आजाद पर पार्टी ने कार्रवाई कर दी है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जेटली के खिलाफ बोलने की उन्हें सजा दे दी गई है, तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा पर भी कोई कार्रवाई होगी जो पार्टी लाइन से हटकर जेटली का इस्तीफा तक मांग लेते हैं? सवाल ये भी है कि कार्रवाई होती है तो उसका असर क्या होगा और ऐसे में सरकार और पार्टी
दोनों ऐसी स्थिति में दो तरफा हमलों को कैसे संभालेंगी। अब तक तो कीर्ति जेटली के अपनों में अकेले थे जो उनके खिलाफ खड़े थे, बाकी लोग पर्दे के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में उतरे और जेटली के साथ साथ पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय झगड़ा पार्टी के तौर पर नजर आती है तो उसमें छौंक लगाने के लिए कुछ और खुलासे होने लगते हैं। ऐसे ही हॉकी इंडिया को लेकर भी जेटली पर हमला हुआ है। डीडीसीए घोटाले के मुद्दे ने बीजेपी की कलह को एक बार फिर उजागर कर दिया है। अब मसला ये हो गया है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अपनों से ज्यादा घिरे हैं या गैरों से। केजरीवाल ने डीडीसीए घोटाले के आरोप क्या लगाए, मानो बीजेपी के अंदर बैठे कुछ लोगों को जेटली के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। कीर्ति आजाद लगातार हमले बोले जा रहे हैं और अब शत्रुघ्न सिन्हा भी साथ हो लिए। शॉटगन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कीर्ति आजाद आज के हीरो हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहां तक वित्त मंत्री का सवाल है, उन्हें आडवाणी जी के रास्ते पर चलना चाहिए और बेदाग साबित होकर वापसी करनी चाहिए, जैसा कि हमारे डैशिंग पीएम ने सलाह दी है। क्या बीजेपी को भारतीय झगड़ा पार्टी कहा जाए? कीर्ति भी अपने रुख पर कायम है और शत्रुघ्न सिन्हा भी जेटली को इस्तीफा देने की नसीहत दे रहे हैं। जमीर बेच के जिंदा रहूं ये नामुमकिन, मैं अपने आप से दगा करूं ये नामुमकिन, जमाना तुमको मसीहा कहे ये मुमकिन है, मैं तुम्हें मसीहा कहूं ये नामुमकिन। मान लो कोई इस्तीफा वो दे भी देते हैं तो वो मैं समझता हूं पद से बहुत ऊपर है, वो पोस्ट से बहुत ऊपर है। कोई अरुण जेटली की आखिरी मंशा या आखिरी पड़ाव जो है वो मंत्री होना नहीं है। वो एक अभी तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और ये, लेकिन हाँ ये भी जरूरी नहीं है कि जिसका 27 साल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा हो वो कल खराब नहीं हो सकता है। लगता है दो बिहारी पड़ रहे हैं पार्टी पर भारी। बीजेपी के ये दो बिहारी नेता आजाद होकर लगातार पार्टी पर शॉटगन से फायर कर रहे हैं और पार्टी दो तरफ से हमलों को झेल रही है। इन अंदरूनी हमलों के अलावा कमल पर विरोधी दलों का हमला पहले से जारी है और ये अब और ज्यादा उग्र हो चला है। आम आदमी पार्टी ने तो सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। इस्तीफे की मांग के साथ जेटली के घर तक पहुंच गए। जेटली को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, इसके जवाब में विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के बयान को हथियार बना रहा है। खुद कल मोदी जी ने इशारा किया है कि जेटली जी आडवाणी जी की तरह बिल्कुल बेदाग बरी होकर निकलेंगे। मेरे ख्याल से उनका इशारा साफ था कि आडवाणी जी ने भी जब तक उन पर जांच चलती रही, जब तक उन पर आरोप लगे रहे और बेदाग नहीं हो गए जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इशारा तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से है कि जेटली जी, आपको मोदी जी ने कल इशारा दिया कि भाई जब आडवाणी जी पे इल्जाम लगा था तो उन्होंने रिजाइन देकर के हवाला का पूरा प्रोब को फेयरली होने दिया और जब वो बेदाग साबित हुए तब वापस आए। आपको उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया, डायरेक्टली वो ना कह पाए क्योंकि आपका कुछ एहसान होगा उनके ऊपर। 1991 में जब लाल कृष्ण आडवाणी हवाला कांड में फंसे थे तब उन्होंने पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब विपक्ष पूछ रहा है कि क्या आडवाणी की राह पर चलते हुए जेटली भी इस्तीफा देंगे। वैसे भी इस वक्त जेटली को सबसे ज्यादा चुनौती बाहर से कम बीजेपी के अंदर खाने से ज्यादा मिल रही है। क्या बीजेपी को भारतीय झगड़ा पार्टी कहा जाए? अब तक तो क्रिकेट में काले कारोबार के आरोप थे जिस पर बीजेपी के ये दोनों नेता बागी तेवर दिखाकर पार्टी को मुश्किल में डाल रहे थे। तो वहीं हॉकी इंडिया को लेकर भी जेटली पर निशाना लगाया गया है। पूर्व आईपीएस केपीएस गिल ने जेटली पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शिकायत करते हुए गिल ने लिखा है कि अरुण जेटली हॉकी इंडिया लीग के एडवाइजरी पैनल में हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं। अरुण जेटली की बेटी और दामाद हॉकी इंडिया के मेंबर हैं। जेटली की बेटी सोनाली जेटली हॉकी इंडिया के कानूनी विभाग की सदस्य हैं। जेटली के दामाद जयेश बख्शी भी हॉकी इंडिया के कानूनी विभाग के सदस्य हैं। अचानक जेटली पर गिल के ये आरोप लगाना कहीं न कहीं मौके की नजाकत को पेश करते हैं।
क्योंकि ये वही पंजाब पुलिस के पूर्व प्रमुख कंवरपाल सिंह गिल हैं जिन्होंने अपनी जीवनी द पैरामाउंट कॉप में गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है और कहा है कि मोदी गुजरात दंगों के दोषी नहीं हैं। यानी एक तरफ मोदी की तारीफ और दूसरी तरफ मोदी सरकार के दाहिने हाथ पर हमला, और ये कीर्ति को मौका देता है कि वो जेटली को फिर घेर सकें। कागज मेरे पास भी हॉकी इंडिया के काफी आए हुए हैं, मैंने अभी देखा नहीं है, सुना था कि इसमें अनियमितताएं हैं, लेकिन इस विषय को लेकर हमने अलग अलग PSUs को भी लिख करके भेजा हुआ है कि अब इंडियन हॉकी लीग में क्या पर्पस सर्व करता है आप जब CSR कंट्रीब्यूशन करते हैं। अभी मैंने सुना शायद कि कोल इंडिया ने 20 करोड़ रुपए दिए हैं जो लॉस में खुद जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इतना पैसा देना, और वह भी पैसा विदेशियों के गोली को देंगे, 1 लाख रुपए जो गोल बचाएगा उसको 1 लाख, जो गोल मारेगा उसको सबको 1-1 करोड़ के करके दिखाए। तो यह सारी चीजें हैं, इससे क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है यह भी देखना आवश्यक है। लगातार जेटली के खिलाफ नए नए आरोप लग रहे हैं। जेटली चक्रव्यूह में फंसे हैं, लेकिन मोदी के एंटी करप्शन मुहिम को ही आधार बनाकर कीर्ति और शत्रु जब ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो वे भले ही कहते रहें कि ये व्यक्तिगत नहीं है, फिर भी ये हमला सीधे जेटली को निशाने पर लेता है और पार्टी के लिए ये भारी पड़ जाता है। मोनिका सिंह और शादाब अहमद सिद्दीकी के साथ आमोद राय, लाइव इंडिया, दिल्ली। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। एक और गवाह लापता। सर्दी में सरकार की बेदर्दी। जवाब दो सरकार, आज रात 8:30 पर। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कीर्ति आजाद को पार्टी ने काफी मना किया, उन पर वरिष्ठों का दबाव लगातार रहा, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के समझाने के बावजूद वो नहीं माने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जेटली के खिलाफ वीडियो तक जारी किया और उसके बाद संसद में भी उन पर सवाल खड़े किए। जाहिर है कीर्ति जेटली के लिए विरोधी बनने लगे और ये पार्टी को भी मुसीबत में डाल रहा था, लिहाजा अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी से कीर्ति सस्पेंड।
जेटली के खिलाफ बोलने की सजा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर कीर्ति आजाद को बीजेपी से आजाद कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कीर्ति की आवाज अब दब जाएगी। उन्हें भरोसा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो भ्रष्टाचार पर कहते रहे हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो कीर्ति के साथ रहेंगे और उन पर पार्टी किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। शॉटगन का हीरो सस्पेंड, लगातार था दबाव। मुझे क्योंकि मैं इतना ज्यादा व्यस्त रहा अपने आप को बचाने में, जो डीडीसीए का मामला था कि भाई ये व्यक्तिगत नहीं है, यह तो शुरू से ये बात रही है और कोई डीडीसीए को कोई पॉलिटिकल अपॉइंट नहीं करता पार्टी, या बीसीसीआई को नहीं करता अपॉइंट कोई पॉलिटिकल पार्टी। तो यह मामला बिल्कुल ही अलग है। किस चीज की कार्रवाई होगी? भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने के लिए कैसी बातें करते हैं आप? जेटली जी के खिलाफ सवाल उठाने कोई भी र्यूमर फैला दे, आप लोग र्यूमर को मान जाते। आधे घंटे पहले तक कीर्ति को लग रहा था कि ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, और आधे घंटे बाद ही पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। अब तक कीर्ति जेटली पर छिटपुट हमले करते रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी उन पर कार्रवाई करने से बचती रही, लेकिन पिछले रविवार को कीर्ति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो जारी किया जिसमें वो अरुण जेटली को खुले मंच पर खुली चुनौती देते दिख रहे हैं। आपके मेंबरशिप के अंदर जिस प्रकार की हेराफेरी, और मैं यहां खड़े होकर के बोलता हूं, एंड आई वुड वांट समबडी टू फाइल अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट मी, आई डिफाई यू, कि इसके अंदर जो आपकी प्रॉक्सियां जमा हुई हैं, इसमें कम से कम 1500 ऐसी प्रॉक्सी हैं जिसमें से आपकी भी 175 में से हैं जिसमें नकली सिग्नेचर्स हैं, विच आर फोर्ज्ड। It's cheating under 420, criminal conspiracy 120B, and forgery of documents 468B. You have also sent in forged fraud proxies here. Please don't use your language. You file a defamation case against me. I defy you. वैसे तो ये वीडियो 2011 का है, लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से कीर्ति जेटली को चुनौती देते हैं, वो डीडीसीए के बहाने कीर्ति की बेबाकी को दिखाता है, और ये वीडियो भी बाकायदा कीर्ति खुद जारी करते हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने जेटली के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया। यही नहीं, अब अरुण जेटली आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मानहानि का मुकदमा करते हैं तो भी कीर्ति चुनौती दे देते हैं। वे ट्वीट के जरिए कहते हैं कि हेलो डियर अरुण जेटली, हम पर मानहानि का केस कर रहे हो ना, प्लीज करो ना, निषेधाज्ञा ना लो, अभिव्यक्ति की आजादी का मुंह ना बंद करो, मेरा नाम क्यों हटा दिया? अरुण जेटली जी, आपने तो मेरे लेटर्स दिखाए थे, मुझ पर करो ना केस, रजिस्टर्ड पोस्ट से मैंने भेजे थे। ये जेटली से खुली जंग है, और जेटली इसको जानते हैं कि वो अपनों के ही लगाए आरोपों का जवाब देंगे तो पार्टी के भीतर की कलह बाहर आ जाएगी, और इसी को रोकने के लिए कीर्ति ने उनसे बात की, लेकिन कीर्ति मानने तक को तैयार नहीं थे, और उन्होंने यहां तक कि लोकसभा में भी इस मसले पर एक तरह से कांग्रेस को सलाह दे दी कि वो एसआईटी की जांच की मांग रखें। मेरे ख्याल से इनको मांग करनी चाहिए कि टाइम बाउंड हो, सीबीआई के ऊपर एसआईटी लग करके बैठ करके उसको दिखवाए, और 3 महीने 4 महीने के अंदर सामने आ जाए। जेटली पर कीर्ति कई बार नरम गरम होते रहे हैं। ललित मोदी के आईपीएल के मुद्दे पर आवाज उठाने पर कीर्ति ने उसमें समर्थन किया था और जेटली के खिलाफ बोला था। उन्होंने कहा था कि घोटालों के लिए वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में हैं। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता। जेटली से मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं है, ना ही मैंने उन पर कोई हमला बोला है। अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं यह गुनाह करता रहूंगा। अरुण जेटली को भी जब आईपीएल में घोटाला हो रहा था तो उसे रोकना चाहिए था। इतना ही नहीं, आस्तीन का सांप वाला बयान देकर कीर्ति ने एक तरह से सुषमा का समर्थन तो किया था, लेकिन उन्होंने इशारों में ही ये जाहिर किया था कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। कीर्ति ने दिल्ली चुनावों के वक्त भी अपना विरोध दर्ज किया था, क्योंकि उनकी पत्नी पूनम झा का टिकट काट दिया गया था। कीर्ति ने इसे पूर्वांचलियों का तमाचा करार दिया था। जाहिर है, कीर्ति आजाद पिछले कुछ सालों से एंटी जेटली राह पर चल रहे थे, और अब मुंह ना बंद रखने के लिए उन्हें सजा तो मिली है, लेकिन क्या पार्टी की कार्रवाई से कीर्ति का मुंह बंद हो जाएगा? शादाब सिद्दीकी के साथ आमोद राय, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो कीर्ति आजाद पर तो कार्रवाई की गई है, लेकिन क्या दूसरे बिहारी यानी शॉटगन पर कार्रवाई होगी? बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
और गवाह लापता। सर्दी में सरकार की बेदर्दी। जवाब दो सरकार, आज रात 8:30 पर। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कीर्ति की तरह शत्रुघ्न सिन्हा भी पार्टी लाइन के खिलाफ चले जाते हैं, लेकिन उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। ऐसे में सवाल यह है, क्या उन पर भी अब कोई कार्रवाई होगी? वैसे तो शत्रुघ्न सिन्हा अपने बाकी तेवर पहले ही दिखा चुके थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने नागपुर में कहा कि वो अब बोलेंगे नहीं, लेकिन वो अब भी बोलते हैं। पहले नागपुर में कही उनकी बात को सुनिए, जिसमें काफी कुछ छिपा था। बोलना बोल दिया, बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं या कर रहे हैं। अब मैं शांत मन से जब बैठूंगा, दूर किनारे बैठ के चक्का मुजरा देख आराम से सब देखूंगा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना चाहिए। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत, एक पुराना भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीटों की पार्टी थी, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की पार्टी है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए पहली और शायद आखिरी पार्टी है और मैं भारतीय जनता पार्टी में था, हूं, रहूंगा, इसमें दो राय नहीं। 15 नवंबर को जब शत्रु ने ये बात कही तो उसके बाद से वे शांत रहे, लेकिन डीडीसीए का मसला सामने आया और उसमें कीर्ति आजाद बेबाक तरीके से अरुण जेटली के खिलाफ उतरे, तो जैसे शत्रु को एक मौका मिल गया, या फिर ये कहें कि उन्हें पार्टी के उस खेमे से इशारा मिल गया जो एंटी जेटली गुट बनाने में लगा है, और फिर शत्रु ने जेटली पर जांच की मांग रख दी। जानता हूं जो कहते हैं कीर्ति आजाद सोच समझ के कहते हैं, गहराई से कहते हैं, रिसर्च करके कहते हैं, तो अब तो बेहतर यही होगा, हालांकि इस मामले का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन बेहतर ये होगा कि दोनों के ऊपर जो आरोप है, जिन पे और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, एक अच्छी जांच पड़ताल हो, जांच हो, इंक्वायरी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। शत्रुघ्न सिन्हा का बागी होना बीजेपी के लिए नया नहीं है। उनका पार्टी की लाइन से हटकर जेटली का इस्तीफा भी मांग लेना पार्टी के लिए नया नहीं है, लेकिन अब सवाल ये है कि कीर्ति पर बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है, शत्रु पर कब करेंगे? क्या शत्रु पर होगी कार्रवाई? जेटली के खिलाफ बोलने की मिलेगी सजा?
शत्रुघ्न सिन्हा पहले भी बेबाक रहे हैं और उन्होंने पार्टी ही क्या मोदी तक को चुनौती देते हुए बिहार में विरोधी पार्टी के नेताओं के साथ गलबैया की, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शत्रु नीतीश कुमार से मिले, लालू का जन्मदिन मनाया, अरविंद केजरीवाल से मिले, ये सब हो ही रहा था और जब बिहार में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तो भी शत्रु ने पार्टी की पॉलिसी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और इतनी बुरी तरह पराजय होगी ये तो शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हमें दिखाई पड़ रहा था, लेकिन हमें दूर रखा गया। यही नहीं, अब बीजेपी में उनके खिलाफ कोई बयान देता तो भी शत्रु को फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने उनके खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया और बेहद तल्ख लहजे में जवाब दिया। नहीं, मैं अपनी टिप्पणी कर चुका हूं, मेरे ट्वीट के जरिए आ चुका है कि अब बोलने वालों को कौन रोक सकता है। पुरानी कहावत है, जब हाथी चले बिहार या हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हालांकि मैंने कुत्ते में नहीं कहा, मैं ... कहा है कि हाथी चले बिहार ... भौंके हजार। मुझे से ज्यादा कुछ नहीं कहना। सर एक सवाल और। अब ऐसे में सवाल ये है कि कीर्ति ने अभी कुछ सवाल उठाए तो उन्हें सजा मिली और पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। अब कीर्ति को हीरो कहने वाले और जेटली का इस्तीफा तक मांगने वाले शत्रुघ्न सिन्हा पर पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? शादाब अहमद सिद्दीकी, लाइव इंडिया, दिल्ली। माना यही जाता है कि बीजेपी को जितना नुकसान विपक्षी पहुंचाते हैं उससे कहीं ज्यादा ये गुटबाजी पहुंचाते हैं और हाल के चुनाव में जो हार मिली है बिहार और दिल्ली में, माना जाता है कि इसकी वजह भी गुटबाजी थी। अब अनुशासन के नाम पर कीर्ति पर कार्रवाई तो की गई है, क्या अब शत्रुघ्न सिन्हा पर भी कार्रवाई होगी? ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। एक और गवाह लापता। सर्दी में सरकार की बेदर्दी। जवाब दो सरकार, आज रात 8:30 पर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।